श्वास के ऊपर ध्यान। श्वास आ रही है, जा रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मन को इधर उधर भटकने नहीं दीजिए। लंबे गहरे श्वास लेते रहना है। अभी हम लोग 3 बार भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी मतलब भ्रमर जैसा आवाज निकालना है आपको। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते वक्त हमिंग साउंड निकालना है, भ्रमर जैसा आवाज निकालना है। हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या तो ऐसे थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। मकार या नकार करना है श्वास छोड़ते वक्त। 3 बार करेंगे। श्वास भरिए। श्वास भरिए। श्वास भरिए। प्रार्थना करेंगे। जो मैं प्रार्थना बोलती हूँ वो आप रिपीट कर सकते हैं या तो अपने मन का जो भी है उसको आप चैंट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, यही प्रेयर को आपको बोलना है। हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रणमासन में। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, आंखों के ऊपर रखिए। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। नेक बेंडिंग, शोल्डर रिलैक्स रखना है। सर पीछे की तरफ लीजिए, जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ। सेंटर बीच में लाइए, पीछे धीरे धीरे लेकर जाना है। सेंटर, पीछे, आगे, पीछे, आगे। अभी राइट साइड घुमाना है, शोल्डर को उठाना नहीं या शोल्डर रिलैक्स रहेगा। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। राइट साइड कंधे तक नहीं लेकर जाना है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अभी हाफ सर्कल, राइट शोल्डर के ऊपर रखिए, पीछे की तरफ घुमाते हुए लेफ्ट शोल्डर तक लाना है।
वापस राइट शोल्डर तक लेकर जाइए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, अंगूठा बाहर मुट्ठी बांध, 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 अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, अंगूठा बाहर मुट्ठी बांध। घुमाइए, 1, हाथ सीधा रखना जरूरी है, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। पीछे की तरफ दबाइए, हाथ सीधा रखिए, नीचे की तरफ, पीछे नीचे पीछे नीचे। दूसरे हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड सीधा रखिए, पीछे की तरफ, नीचे पीछे नीचे पीछे नीचे पीछे नीचे। रिलैक्स रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे, हिप्स के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए बैक स्ट्रेट रखिए, पैरों को जितना हो सकता है उतना अपने पास रखिए। अगर घुटने में तकलीफ है तो पैरों को आगे रखिए। 50 टाइम्स करेंगे। अगर नहीं हिल रहा है आपके पैर तो हाथों से उसको कीजिए, दबाइए नीचे की तरफ। रिलैक्स। पैरों को जरा सा आगे लीजिए, धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है, आगे देखते हुए आगे जाइए, माथा लगाइए। आसानी से माथा लगता है तो छीन लगाइए। धीरे धीरे ऊपर, पैर सीधा कीजिए, खड़े हो जाएंगे हम लोग। पंजों के एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। अभी हम लोग पंजे चलाएंगे। राइट एडी ऊपर लेना है, राइट को नीचे लाते वक्त लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दाया बाया, दाया बाया, दाया बाया, दाया बाया। अभी एडी दबाइए, पंजे, एडी पंजे, एडी पंजे, एडी पंजे, एडी पंजे। रिलैक्स रिलैक्स। घुटने के लिए करेंगे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। अभी धीरे धीरे घुमाना है। 1 2
3, ज्यादा बेंड मत कीजिए यार, नीचे तक ज्यादा मत जाइए, घुटने को तकलीफ हो जाएगा, जरा सा करके घुमाना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी घुटनों को जरा सा आगे लेना है, इस एंकल से भी आगे नहीं, आपके हिप्स को जरा नीचे सीधा करेंगे, आगे संभाल के कीजिए, अगर नी प्रॉब्लम है ज्यादा तो सीधे आगे, सीधे आगे, सीधे, रिलैक्स रिलैक्स। कमर घुमाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे लीजिए, लेफ्ट आगे, राइट पीछे, लेफ्ट आगे, राइट पीछे, बाएं आगे, दाएं पीछे, बाएं आगे, दाएं पीछे। अभी रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स। ट्विस्टिंग करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखिए, राइट हैंड को पीछे रखना है ऐसा। अभी जो हाथ पीछे है उस साइड आपको ट्विस्ट करना है, पैरों को ऐसे ट्विस्ट नहीं करना है, पैर वैसे ही रखना है, पैर की स्थिति। राइट साइड ट्विस्ट कीजिए अपर बॉडी को, जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ देखिए। आगे, अभी हाथ बदलना है, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड घूमिए, लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, आगे आइए, हाथ वापस बदलिए, राइट हैंड पीछे, राइट साइड जाइए, राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, आगे, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट साइड, जरा फास्ट करेंगे, राइट लेफ्ट, अपने क्षमतानुसार कीजिए, अगर कुछ तकलीफ है कमर में तो धीरे धीरे कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे, पैरों को मिला के रखिए, हाथों को इंटरलॉक करना है, पूरे शरीर को अच्छे से इसमें खिंचाव आती है, पैर से लेके ऊपर तक, पैर मजबूत बनाता है, स्पाइन को अच्छे से खिंचाव आता है। श्वास भरते हुए हाथों को घुमाते ऊपर की तरफ लेना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, धीरे धीरे पंजों पर आइए, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर वजन ज्यादा है तो पंजों पर आने की कोशिश मत कीजिए, अपने अपने क्षमता अनुसार कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। धीरे धीरे नीचे, हाथों को नीचे लाइए, और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाना है, कान के पास, कान के लेवल पे हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, पंजों पर आइए, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए, एक ही पॉइंट पे देखिए, कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। नीचे, अभी हम लोग होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, पंजों पर आइए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, रोक के रखेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे नीचे. रिलैक्स रिलैक्स. एक पादतोलासन बैलेंसिंग आसना है. अगर घुटने में या कुछ तकलीफ है, क्योंकि हम लोग एक पैर के ऊपर हमारे पूरे शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, तो संभाल के करना है. कंसंट्रेशन के लिए है. हाथ नमस्कार मुद्रा में रखेंगे. बाद में श्वास करते हुए धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर उठाना है. थाई जमीन पे पैरेलल होने जैसा. एक ही पॉइंट पे देखिए, इधर उधर मत देखिए. नीचे. अगर आपको एक पैर में बैलेंस नहीं हो रहा है तो दीवार का सपोर्ट लीजिए और धीरे धीरे पैर उठाइए. अगर बिना सपोर्ट के हो सकता है तो कीजिए. करेंगे हम लोग राइट पैर से करेंगे. पहले धीरे धीरे ऊपर उठाना है. एक ही पॉइंट पे देखना है. रोक के रखिए. नीचे. अभी बाएं पैर ऊपर उठाएंगे. घुटना और एंकल एक ही लाइन पे रहेगा. ऐसे पैर को अंदर की तरफ नहीं लीजिए. रोक के रखिए. नीचे. और एक बार करेंगे. राइट लेग ऊपर उठाइए. नीचे. लेफ्ट लेग ऊपर. नीचे. रिलैक्स रिलैक्स. नेक्स्ट आसना पाद हस्तासन. जिनको हाई बीपी है वो लोग नहीं करेंगे. सीवियर बैक पेन है वो लोग भी नहीं करेंगे. डाइजेशन के लिए अच्छा है. कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनके लिए भी अच्छा है. और दिमाग को शांत भी रखता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हम लोग सर नीचे करते वक्त ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से ब्रेन की तरफ हो जाता है. हम लोग करेंगे. मैं एक बार करके बताती हूँ. श्वास भरते हुए हाथों को साइड में से लेते हुए ऊपर लेना है. अच्छे से ऊपर की तरफ खींचना है. श्वास छोड़ते हुए हाथ और आपका सर दोनों साथ में आगे आएगा. बैक सीधे रखते हुए आगे आना है. कमर से आपको बेंड होना है और दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखना है. सर को जितना हो सकता है उतना घुटने की तरफ खींचना है. नॉर्मल ब्रीदिंग करना है. रोक के रख सकते हैं तो रोक के रख सकते हैं. अगर नहीं रोक पाते हैं, अगर आपका हाथ नीचे तक नहीं पहुंच पाता है तो चलेगा, लेकिन घुटनों को फोल्ड नहीं करना है. अगर आप लोग इधर ही रुक सकते हैं, इतना ही आपका हाथ जा रहा है नीचे, चलेगा, लेकिन ऐसे करके ऐसे मत कीजिए. धीरे धीरे ऊपर करेंगे. साथ में श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेना है. जरा सा पीछे की तरफ जाइए. श्वास छोड़ते हुए आपकी पीठ सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए आगे की तरफ आना है. कमर से लेते हुए आपको बेंड होना है. दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखना है. अभी सर को घुटने की तरफ खींचना है. नेक को एकदम रिलैक्स छोड़ना है. ऐसे स्टिफ करके ऐसे मत रखिए. रिलैक्स छोड़ना है. श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर. रिलैक्स. और एक बार करेंगे. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड में से लेते हुए ऊपर लेकर जाना है. हाथों का पीछे, जरा सा पीछे की तरफ जाइए. ब्रीथ
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे देखते हुए आगे आना है। हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखना है। अगर नहीं रख पाते हैं तो चलेगा, घुटने सीधे रखिए, सर को अंदर घुटने की तरफ खींचिए। रोक के रखेंगे, जो रोक के रख सकते हैं रोक के रखिए। अगर नहीं होता है, घुटन जैसा होता है तो धीरे धीरे ऊपर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। रिलैक्स रिलैक्स। अर्ध चक्रासन, जो लोग पूर्ण चक्रासन नहीं कर पाते हैं अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। कैसे करना है? दोनों हाथों को कमर पे रखना है, उंगलियां ऊपर की तरफ। अगर नहीं कर पाते ऐसे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या तो ऐसे। पैरों के बीच में जरा डिस्टेंस रखना है। अभी श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। एल्बो एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करना है। चेस्ट को एक्सपांड करना है। धीरे धीरे ऊपर, साथ में करेंगे। हाथों को कमर पे लीजिए, उंगलियां ऊपर की तरफ भी रहेगा। नहीं होता है तो ऐसे नीचे की तरफ सपोर्ट दीजिए कमर को, और हाथों को ऐसे एल्बो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करना है। करेंगे हम लोग। दोनों हाथ कमर पे, पैरों के बीच में जरा डिस्टेंस रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। एल्बो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश, शोल्डर पीछे की तरफ खींचना है। चेस्ट एक्सपांड करना है, छाती को ऊपर की तरफ। धीरे धीरे ऊपर, और एक बार करेंगे। रोक सकते तो रोक, मतलब रोक के करेंगे। नहीं होता है अपने क्षमता अनुसार करना है, कोई स्ट्रेस लेके नहीं करना है। दोनों हाथ कमर पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए। घुटने सीधे रख सकते तो सीधे रखिए। एल्बो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश। धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। ज्यादा नेक पेन है तो नहीं कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। बैठ जाइए। बैठ के आसना करेंगे। पहला है वज्रासन। 2 दिन से हमने प्रैक्टिस किया है। वज्रासन में कैसे आना है? इसको, जो पैर सीधा रख के जो बैठे हैं इसको दंडासन बोलते हैं। वज्रासन में आने के लिए राइट लेग को पहले फोल्ड कीजिए, बैठ जाइए उसके ऊपर। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, बैठ जाइए पीछे से ऐसे। वज्र नाड़ी में दबाव लाने की वजह से डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी है। कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ जिनको किसी को है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वज्रासन में बैठने की आदत डालिए। स्टार्टिंग में नहीं होएगा, फिर भी थोड़ा तो 1 मिनट हो सकता है तो 1 मिनट में चालू कीजिए। अगर सीवियर नी पेन है, एंकल पेन है तो नहीं बैठने की कोशिश कीजिए। जरा बहुत तकलीफ हो रहा है इधर बैठने को तो एक टॉवल फोल्ड करके इधर रख सकते हैं।
बैक स्ट्रेट, वज्रासन में बैठिए। आगे का आसन बताती हूँ मैं, अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ कमर पे, घुटने के बल आना है। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाएंगे ना, अर्ध उष्ट्रासन कीजिए, बाद में हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ कमर पे लेना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। एल्बो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करना है। धीरे धीरे ऊपर, साथ में करेंगे एक बार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए। एल्बो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश, कमर आगे की तरफ पुश कीजिए। रिलैक्स। नेक पेन है, सॉरी सीवियर नेक पेन है, बैक पेन है, बैक इंजरी है तो नहीं कीजिए। थायराइड के लिए उपयोगी है, अस्थमा के लिए उपयोगी है, स्पाइन के लिए भी उपयोगी है। अभी उष्ट्रासन करेंगे। ऐसे पंजे नीचे, टोज नीचे नहीं रख सकते तो ऐसे उठा के भी रख सकते हैं। दोनों हाथ कमर पे, उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। जितना हो सकता है उतना पीछे जाना है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाके घुमाते हुए एक एक एड़ी को पकड़ना है। अभी दोनों हाथ पीछे नहीं लेकर जा सकते हैं तो एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर लेके ऐसे ही रोक के रख सकते हैं। पोजीशन में आने के बाद कमर को जितना हो सकता है उतना आगे पुश करना है। आपका कमर और घुटना एक ही लाइन पे रहने जैसा। धीरे धीरे ऊपर आना है। अपने क्षमतानुसार कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। साथ में करेंगे एक बार। घुटने के बल आइए। दोनों हाथ कमर पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, हाथों को घुमाते हुए एड़ी पकड़ना है। कमर को आगे की तरफ लेना है। रोक के रखिए, हो सकता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। वज्रासन में बैठिए। शशंकासन करेंगे। पीछे से पैर मिलाना है, आगे से घुटनों के बीच में डिस्टेंस रखना है। श्वास भरिए। एक रिलैक्सेशन आसना है। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। पीठ को सीधा रखते हुए जाना है। चिन लगा सकते हैं या तो माथा। हाथों को एक दूसरे के पैरेलल रखिए, पीछे से मत उठिए। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। कौन सा भी आसन में आप रोक के रखते हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। श्वास को रोक के रखना नहीं। धीरे धीरे ऊपर। और एक बार करेंगे। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाना है।
पीछे से उठना नहीं, छीन लगा सकते तो छीन लगाइए या तो माथा। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। वक्रासन करेंगे। राइट लेग फोल्ड करके, राइट हैंड पीछे, ज्यादा पीछे मत लेकर जाइए। पेट का रिलेटेड जो भी सर्जरी हुआ है रिसेंटली तो नहीं करना है। लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए राइट एंकल पकड़ना है, राइट साइड ट्विस्ट करना है, जितना हो सकता है उतना ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरी साइड से। राइट लेग सीधा रखिए, लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट घुटने के पास, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट एंकल। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो अपनी तरफ ऐसे खींच के रखना है, शोल्डर को पीछे की तरफ, जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ ट्विस्ट करना। रिलैक्स रिलैक्स। और एक बार करेंगे। लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट घुटने के पास, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ। रिलैक्स। दूसरे पैर से रिलैक्स। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। रिलैक्स रिलैक्स। सुपाइन पोस्टर्स करेंगे, दोनों पोस्टर करेंगे, सॉरी, पेट के बल आइए, धीरे धीरे नीचे आइए, एक साइड में। पेट के बल लेट जाइए। मकरासन करेंगे हम लोग। ये एक रिलैक्सेशन आसना है। पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है, पंजे साइड की तरफ रहेंगे, एड़ी एक दूसरे को फेस करते हुए रहेंगे। अभी हाथों को फोल्ड करके रखिए, एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली रहेगा, सर उसके ऊपर रखिए, एकदम रिलैक्स। विश्राम करेंगे। भुजंगासन, पैरों को मिला के रखिए, हथेलियां छाती के पास रखना है, एल्बो एक कोने को अपने पास लेना है, ज्यादा ऐसा फैला के नहीं रखना है, हाथों को ऐसा रखिए, छीन नीचे लगा के रखिए। पहले मैं करके बताती हूँ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सर उठाना है,
हाथों के ऊपर दबाव डाले बिना जितना उठ सकते हैं उतना ही उठिए। नाभि का नीचे का भाग जमीन पर ही टच होके रहेगा। कोहनी शरीर के पास लेना है। धीरे धीरे नीचे। पेट का जो भी तकलीफ मतलब सर्जरी हुआ है उन लोगों को नहीं करना है। सीवियर बैक पेन है वो लोग भी अभी नहीं करेंगे। करेंगे साथ में। पैरों को मिला के रखिए, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। हथेलियां छाती के पास, एल्बो अपने शरीर के पास लेना है, फैला के नहीं रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों के ऊपर दबाव डाले बिना आपको उठना है। जितना उठ सकते हैं उतना ही उठिए। हाथ सीधा करने की कोशिश भी नहीं कीजिए। नाभि का नीचे का भाग जमीन पर। धीरे धीरे नीचे। और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सर उठाना है। हाथों के ऊपर दबाव नहीं डालिए। जिनको थायराइड का तकलीफ है सर को पीछे की तरफ लीजिए। धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। पीठ के बल आएंगे। सुपाइन पोस्चर करेंगे हम लोग। उत्तान पादासन। पैरों को मिला के रखिए। एक एक पैर से हम लोग एक एक बार करेंगे। बाद में एक बार दोनों पैर साथ में करेंगे। हथेलियां नीचे की तरफ। अभी श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट दायां पैर को ऊपर उठाना है। घुटना सीधा रखना है। 45 डिग्रीज में रोक के रखना है। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। अगर 10 काउंट तक आप नहीं रुक पाते हैं तो नीचे लाइए पैर को, जबरदस्ती मत कीजिए। अपने क्षमता अनुसार करना है। बाएं पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए। घुटना सीधा रखना जरूरी है। रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। दोनों पैर साथ में उठाएंगे। सीवियर बैक पेन है, कमर दर्द है तो नहीं कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 45 डिग्रीज में रोक के रखिए। 1 2 अपने क्षमता अनुसार कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे श्वास छोड़ते हुए विश्राम। अर्ध हलासन। कमर दर्द है, सीवियर कमर दर्द है तो नहीं कीजिए। डाइजेशन के लिए उपयोगी है, पैरों को मजबूत बनाता है। श्वास भरते हुए पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक लेकर आना है। कमर नहीं उठाना है। घुटने सीधे रखना है। पंजों को अपनी तरफ लेना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। साथ में करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को, कमर दर्द है तो पैरों को ऐसे फोल्ड करके ऊपर लेकर जा सकते हैं। सीधा लेकर जाने की कोशिश मत कीजिए। 90 डिग्री रोक के रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
और एक बार करेंगे। अभी रोक के रखेंगे, नहीं रोक सकते हैं तो जबरदस्ती मत कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सॉरी पैर ऊपर 90 डिग्री तक लेकर आइए, पंजों को अपनी तरफ लीजिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। पैरों को भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। रिलैक्स। पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास भरते हुए पहले हथेलियां नीचे की तरफ रखिए, शरीर के पास रखिए, हाथों को पैरों को मिला के रखिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 90 डिग्री तक लाइए। अभी फोल्ड कीजिए, पकड़िए हाथों से, हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़िए। अगर घुटने में तकलीफ है तो ऐसे ऊपर से मत दबाइए, हाथों को घुटने के पीछे से डाल के अपनी तरफ लेना है। घुटने में तकलीफ है तो नहीं तो ऊपर से ऐसे लेना है, छाती की तरफ दबा के रखना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सर उठाना है। सर्वाइकल का तकलीफ है तो सर नहीं उठाना है, सीन लगाने की कोशिश कीजिए घुटने पे। कमर दर्द है तो भी नहीं उठाइए सर। दूसरा पैर सीधा रखना है, धीरे धीरे सर नीचे रखना है, पैर ऊपर 90 डिग्री। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाना है। ऐसे ही लेफ्ट लेग से भी करना है, लेकिन हम लोग अभी राइट लेग से एक बार करेंगे। राइट पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर को, अगर कमर में दर्द होता है तो 90 डिग्री तक नहीं लेकर आते तो भी चलेगा, बीच में ही अपना पैर को फोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो 90 डिग्री तक लेकर आइए, फोल्ड कीजिए, पकड़िए हाथ से। घुटने में तकलीफ है तो घुटने के पीछे से हाथ डाल के अपनी तरफ लेना है, ऊपर से दबाना नहीं। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सर उठाते हुए चिन लगाइए घुटने पर, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्वाइकल का तकलीफ है तो सर नहीं उठाना है, कमर दर्द है तो भी सिर्फ अपने तरफ पैर को दबा के रखना है, ऐसा छाती की तरफ। रिलैक्स। लेफ्ट लेग से करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग 90 डिग्री उठाना है, श्वास छोड़ते हुए पैर फोल्ड करना है, हाथों से पकड़िए, छाती की तरफ दबा के रखिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सर उठाते हुए चिन्ह लगाना है घुटने पर। सर्वाइकल का तकलीफ है, कमर दर्द है तो नहीं उठाइए। रिलैक्स। सर नीचे, पैर 90 डिग्री तक लेकर जाके धीरे धीरे नीचे लाना है। साथ में दोनों पैर साथ में करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, पकड़िए हाथों से। घुटने में तकलीफ है तो घुटने के पीछे से हाथ डाल के अपनी तरफ लेना है। सर उठाइए, सर्वाइकल का तकलीफ है तो नहीं उठाइए। धीरे धीरे सर नीचे, पैरों को 90 डिग्री धीरे धीरे नीचे लाना है। रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में विश्राम करेंगे। पैरों के बीच में सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर से दूरी पर, हथेलियां ऊपर की तरफ। शरीर को एकदम लूज छोड़ना है। बाहर की आंखें बंद, मन ही मन अपना शरीर को देखना है। एक एक अंग को
विश्राम देते आना है, रिलैक्स करते आना है, पंजों से लेके शीर्ष तक। लंबे गहरे श्वास लेते हुए एक एक अंग को रिलैक्स करते आएंगे। पंजों को रिलैक्स कीजिए, लूज कीजिए, कोई स्टिफनेस नहीं। एडी को लूज, काफ मसल्स लूज, रिलैक्स। घुटनों को रिलैक्स कीजिए। गर्दन राइट या लेफ्ट साइड ऐसे रख सकते हैं, सीधा रखने की जरूरत नहीं है। थाई मसल्स रिलैक्स। कमर का पोर्शन को रिलैक्स कीजिए। नाभि के बाद छाती, पीठ को रिलैक्स कीजिए। लंबे गहरे श्वास लेते रहना है, अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान देना है। दोनों हाथों को रिलैक्स, कंधाओं को रिलैक्स, गर्दन को रिलैक्स, फेस को रिलैक्स कीजिए। हेड रीजन रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए, एकदम लूज छोड़ना है, कोई स्टिफनेस नहीं शरीर में। संकल्प करना है हर एक अंग स्वस्थ हो रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखना है, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। संकल्प कीजिए हर एक अंग स्वस्थ हो रहा है, कोई बीमारी नहीं, शरीर शांत हो रहा है। उठिए मत, उठिए मत। अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए। रिलैक्स, रिलैक्स। हिलाइए शरीर को, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, गर्दन राइट लेफ्ट कीजिए। पैरों को साथ पास में लाइए, हाथों को शरीर के पास में लाइए। अगर आप रेडी हो तो एक साइड करवट लेके धीरे धीरे उठ के बैठिए। राइट या लेफ्ट साइड करवट लेके उठ के बैठिए, आंखें बंद ही रखिए जरा सा।
प्राणायाम करेंगे। उसके पहले हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति एक क्रिया है। रेगुलर रोज का अभ्यास करने से और ज्यादा समय तक अभ्यास करने से इसके वजह से करने के वजह से वेट लॉस भी होता है। फेस में चमक भी आता, शाइन, कपाल को चमकाता है, टॉक्सिन्स को निकाल देता है। आज हम लोग कल हाँ और परसों दोनों दिन हम लोगों ने एक एक नोस्ट्रिल से कपालभाति किया था। उसी तरह हम लोग आज दोनों नोस्ट्रिल साथ में कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे करना है और किसको नहीं करना है? जो हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी वाले हैं, हर्निया का प्रॉब्लम है और अल्सर रहेगा, उन लोगों को कपालभाति करना मना है। स्लिप डिस्क रहेगा तो भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे कर सकते हैं चाहे तो। एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। फोर्सफुली आपको श्वास को बाहर छोड़ना है और जो भी नॉर्मल ब्रीद इन होता है होने देना है आप। और श्वास छोड़ते वक्त पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ज्यादा आपको खींचना नहीं, अपने आप हो जाएगा वो। आदत जिनको नहीं है, श्वास बाहर छोड़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी मुद्रा ले सकते, ज्ञान मुद्रा भी ले सकते हैं, या तो घुटने के ऊपर हाथ ऐसा रख के बैठ सकते हैं। वायु जो भी मुद्रा, बैक सीधा रखना है। अगर करते वक्त आपको कमर में या बैक में दर्द होता है तो हाथों को ऐसे सपोर्ट देके बैक सीधा रख के या तो कुर्सी के ऊपर भी बैठ के कपालभाति कर सकते हैं। करेंगे हम लोग। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, कीजिए कपालभाति। आंखें बंद रखिए। सिक्सटी टू 70 बार कीजिए, देखिए। चेहरे में कोई स्ट्रेस दिखना नहीं चाहिए, रिलैक्स रहना है। शरीर के कोई भी अंग को ज्यादा हिलाना नहीं, रिलैक्स रखना है। कपालभाति करते रहिए। स्माइलिंग फेस रखिए। सिक्सटी टाइम्स हो गया तो आंखें बंद करके अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास रुकी हुई रहेगी जरा सा 5 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। किसी किसी का 5 सेकेंड्स के लिए रुकी हुई रहेगी, किसी किसी का 10 सेकेंड्स के लिए। सहज कुंभक बोलते हैं इसको। आपको रोक के रखने की जरूरत नहीं, अपने आप रुकी हुई रहेगी। जो भी सहज कुंभक लगा रहता है, मन शांत रहता है, कोई थॉट्स नहीं आते, कोई विचार नहीं आते हैं। श्वास लेने की गति धीमी हो जाएगी धीरे धीरे।
जब भी आपका श्वास नॉर्मल हो जाता है और एक बार 50 बार करेंगे, वापस आप लोगों को ऑब्जर्व करना है सहज कुंभक लगने का। 50 बार करेंगे, पीठ सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्माइलिंग फेस, कपालभाति कीजिए, 50 बार कीजिए। आंखें बंद, श्वास के ऊपर ध्यान, सहज कुंभक लगा रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे हम लोग। पहले हम लोग करेंगे एब्डोमिनल मूवमेंट ब्रीदिंग। जो भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अगर वज्रासन में बैठोगे तो सेक्शनल ब्रीदिंग अच्छे से हो पाएगा। हो सकता है तो बैठिए, जबरदस्ती नहीं, नहीं तो सुखासन में बैठिए, चलेगा। हाथों को रिलैक्स, एब्डोमिनल अधम श्वसन बोलते हैं इसको। चेस्ट ब्रीदिंग को, थोरेसिक ब्रीदिंग को मध्यम, शोल्डर कॉलर बोन का इधर का ब्रीदिंग को हम लोग आदि श्वसन। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरते वक्त पेट फुलाना है, श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर लेना है। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। आपको फील करना है तो हाथों को आप नाभि के ऊपर रख सकते हैं। श्वास भरते हुए आपका हाथ आगे आएगा, श्वास छोड़ते हुए आपके हाथ पेट के साथ अंदर जाएगा। 5 बार करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। धीरे धीरे अपने क्षमता अनुसार कीजिए। जितने देर तक श्वास ले सकते हो लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। विश्राम। चेस्ट ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपांड करना है, शोल्डर को पीछे की तरफ लेना है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए इसमें एब्डोमिनल मूवमेंट मिनिमम रहेगा नहीं, होएगा तो जरा बहुत मूव होएगा, लेकिन चेस्ट को एक्सपांड करना है, श्वास को छाती में भरना है, लंग्स। 5 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। अभी आदि श्वसन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए शोल्डर को ऊपर लेना है, पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए शोल्डर नीचे ड्रॉप करना है। श्वास भरते हुए
श्वास छोड़ते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। रिलैक्स रिलैक्स। योगिक ब्रीदिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन, अधम, मध्यम, आदि, तीनों का कॉम्बिनेशन को योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वास भरते हुए पेट में भी, छाती में भी, कॉलर बोन, इधर तीनों भाग में आपको श्वास भरना है। तीनों भाग को आपको एक्सपांड करना है, मूव करना है। ब्रीद इन, 5 बार करेंगे। पेट भी फुलाना है, छाती को भी फुलाना है, शोल्डर को भी ऊपर लेना। ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अपने श्वास के ऊपर ध्यान, शरीर के ऊपर ध्यान। ब्रीद आउट, और एक बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स रिलैक्स। अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं इसको। शरीर का टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है। सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम का कॉम्बिनेशन है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। क्या करना है हमको? लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से श्वास छोड़ना है, बाद में राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। इसको एक आवृत्ति बोलते हैं। वैसे हम लोग 5 बार करेंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। नासिका मुद्रा एडॉप्ट करेंगे। थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हाथों को एकदम नाक के नीचे मत रखिए, जरा दूरी पर रखिए। अभी लेफ्ट से श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास भरना है, आंखें बंद रखिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है, राइट से श्वास छोड़ना है धीरे धीरे, ज्यादा टाइम लेना है श्वास छोड़ने में। अभी राइट से श्वास लेना है, अपने क्षमता अनुसार कीजिए, अपने स्पीड के हिसाब से कीजिए। लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है, 4 बार और कीजिए। लेफ्ट से श्वास भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करने के बाद राइट से श्वास छोड़ना है, राइट से श्वास लेना है, धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। कंटिन्यू कीजिए। श्वास भरते वक्त पेट फुलाना है, श्वास छोड़ते वक्त धीरे धीरे पेट अंदर। श्वास छोड़ना और पेट का मूवमेंट साथ में होना है। श्वास छोड़ने के बाद याद आया और पेट को अंदर खींचना नहीं, पेट का मूवमेंट और आपका श्वास लेना छोड़ना साथ में होना है। श्वास भरते वक्त पेट फुलाना है। रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट होने के बाद, आवृत्ति कंप्लीट होने के बाद हाथ निकालिए। रिलैक्स। अभी हम लोग 11 बार भ्रामरी करेंगे। भ्रमर जैसा आवाज निकालना है, हमिंग साउंड निकालना है। जैसे हमने पहले 3 बार किया है वैसे ही 11 बार करेंगे। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते वक्त हमिंग साउंड निकालना है। रिलैक्स।
नकार या मकार करना है, नन नन, लिप्स बंद रहेगा, श्वास भरिए, 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 प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रगड़िए हाथों को, ऊर्जा पैदा कीजिए। इस योग शक्ति को अपने चेहरे पे, माथे पे, जिधर कष्ट उधर लगाइए। हरिओम। योग करते रहिए, योग के साथ जुड़े रहिए। आप भी कीजिए, दूसरों को भी योग करने में प्रेरित कीजिए। नमस्ते। Thank you very much, Jyoti ji. Request you all to join us for tomorrow's morning session. Morning session रहेगा हमारा 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, और उसके बाद में we will have the special lecture. Every day it is there 9 to 10. So thank you everyone for joining us. I thank you on behalf of Arogya Mandir Yoga and Naturopath Institute, Badlapur, as well as Utsav Institute, Mumbai, Ghatkopar. Thank you for joining us. Have a wonderful day.